Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace on you, dear guys. Bismillahirrahmanirrahim. Today is the lecture number 140 and this is the second part of the correct spellings. इससे पहले पैरामाउंट इंग्लिश की तरफ से हमने जो है ना वो स्पेलिंग्स के 7 रूल्स बताए थे आपको, और आज नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 बताने। तो आते हैं सबसे पहले रूल नंबर 8 में कि पेन्स एंड मीन्स दोनों में एस लग रहा है, तो इनमें या तो सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है और प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। तो आप कहेंगे, सोचेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है। भाई हमें देखना है जो उसकी कंसिस्टेंसी है, जो उसका कंस्ट्रक्शन है, उसको देखना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। मीनिंग से पता चलता है। तो इसके एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि भाई ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन, बहुत ज़्यादा तकालीफ उठा ली गई है, या किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, इस मीनिंग में भी आता है। मच पेन्स मस्ट बी टेकन, बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ेगी, ज़रूर उठानी पड़ेगी। ऑल पॉसिबल मीन्स हैव बीन ट्राइड, जितने भी मुमकिना सारे मुमकिना जो मीन्स हैं, मतलब जो वसाइल हैं, जो सोर्सेज हैं, हैव बीन ट्राइड, उनकी कोशिश कर ली गई है। द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू, यानी वो तकालीफ या वो तकलीफ या जो मेहनत तुमने इस्तेमाल की, इज़ सफिशेंट, वो काफ़ी है। तो ये था रूल नंबर 8। अब देखते हैं रूल नंबर 9 क्या कहता है। रूल नंबर 9 हमें ये कहता है कि जो वर्ड इनकम है, अगर इसको मीन्स के वर्ड में शो करेंगे, यानी इनकम का मतलब कमाई होता है, तो अगर आप इनकम नहीं मीन्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि मीन्स में एस लगा हुआ है, तो हमें प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा। कैसे? ऐसे कि एक्सरसाइज, ये एग्जाम्पल है कि हिज मीन्स आर एम्पल। एम्पल का मतलब काफ़ी है, सफिशेंट है, इनफ है, तो उसके जो वसाइल हैं वो काफ़ी हैं, इसकी ये मीनिंग आती है। फिर देखते हैं कि रूल नंबर 10 में नन का वर्ड यूज होता है। कॉमनली हम इसको सिंगुलर समझते हैं, लेकिन ये सिंगुलर नहीं, प्लूरल वर्ब के साथ आएगा। नन सीम टू बी सिंगुलर, देखने में तो नन जो है वो सिंगुलर नजर आता है, लेकिन कॉमनली टेक अ प्लूरल वर्ब, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आएगा, आगे इसके जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा। देखिए, नन आर सो डेफ, यानी कोई भी, लेकिन कोई भी का मतलब यहाँ पे प्लूरल है, यानी बहुत सारे लोगों में से बहुत से ऐसे, कोई भी ऐसे नहीं थे डेफ, यानी कि बहरे, एज दोज, उन लोगों की तरह, हु विल नॉट हियर, जो नहीं सुनते। तो यहां पर नन के साथ आर आ गया। नंबर 11 भी हमें इसी सेंस में ले जाता है और कहता है कि इन कंपाउंड वर्ड्स में डबल एल यूज होता है फ्रीक्वेंटली। कंपाउंड वर्ड्स में डबल एल हो जाता है फ्रीक्वेंटली, ज्यादातर बिकम एल सिंगल। इसका मतलब ये कहने का है कि वैसे तो एक वर्ड होता है उसमें डबल एल होता है, लेकिन जब उसको कंपाउंड करते हैं, कोई दूसरा साइलेबल यूज करते हैं, तो फिर वो डबल हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये लिखा है थ्रेल। अब आप थ्रेल से पहले आप देखिए यहाँ पे डबल एल है ना, तो आप अगर इन पहले लगा दें, इन थ्रेल कर दें, तो लास्ट वाला डबल एल सिंगल हो जाएगा, यानी थ्रेल इन थ्रेल हो जाएगा। सेम टिल डबल एल है, लेकिन अन लगाएंगे तो टिल का एल एक गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा अनटिल। आल, अगर आल अकेला है तो डबल एल आल है, लेकिन अगर आप इसमें मोस्ट शामिल करेंगे तो एक एल गायब हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो जाएगा। फिर आता है फुल, एफ यू डबल एल और एफ आई डबल एल। अगर दोनों को मिला दें, फुलफिल कर दें, तो डबल एल का एल गायब हो जाएगा और फिल का डबल एल का भी एक गायब हो जाएगा। यहां पर स्किल और फुल है। इसी तरह से स्किलफुल में भी यूं ही है कि अगर स्किल में डबल एल है, फुल में डबल एल है, तो आप स्किल का डबल एल का सिंगल कर देंगे और फुल का भी सिंगल कर देंगे, स्किलफुल हो जाएगा। इसी तरह से विल और फुल है। विल का भी डबल एल आ रहा है और फुल का भी डबल एल आ रहा है, तो दोनों को मिला के विलफुल कर देंगे, तो विल का डबल एल सिंगुलर और फिल का भी डबल एल का सिंगुलर आ जाएगा।
लाइकली इसी तरह से रूल नंबर 12 में देखते हैं कि अ वर्ड एंडिंग विद अ सिंगल फाइनल कंसोनेंट, अगर कोई वर्ड है उसके आखिर में उसका जो इख्तिताम हो रहा है वो अकेले और आखिरी कॉन्सोनेंट यानी पे आ रहा है, तो फ्रीक्वेंटली डबल दैट कॉन्सोनेंट, तो फिर हम उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे अगर व्हेन अ साइलेबल इज एडेड, अगर कोई साइलेबल कोई एक टुकड़ा लफ्ज़ों का उसमें जोड़ेंगे तो। अब कैसे, वूल है, आपने ई एन मिला देंगे तो वूल का सिंगल एल डबल एल हो जाएगा, वूलन हो जाएगा। अपल, अपल को अगर एल ई डी लगाते हैं तो डबल एल ई डी अपल्ड हो जाएगा और अपलिंग में भी डबल एल आई एन जी हो जाएगा। इसी तरह से फ्लॉग में सिंगल जी है, लेकिन फ्लॉगिंग, फ्लॉगर अगर ऐसे होगा तो डबल जी हो जाएगा, यानी आखिरी कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा जब हम उसके साथ कोई वर्ड मिलाते हैं साइलेबल। रन आर यू एन है, लेकिन रनर में डबल एन आ जाएगा, रनिंग में भी डबल एन आ जाएगा। सिन, सिन का मतलब गुनाह होता है, सिन्नर गुनाहगार होता है, तो सिन्नर में डबल एन आ जाएगा क्योंकि हमने इसमें ई आर मिलाने से पहले डबल कर देंगे। शिप, शिप का अगर शिपिंग होगा तो शिप का आखिरी पी जो है आई एन जी मिलाने से पहले डबल हो जाएगा। ट्रेवल भी ट्रेवलर डबल एल हो जाएगा और ट्रेवलिंग में भी डबल एल आता है। वार का मतलब जंग होता है, वॉरिंग, अगर वॉरिंग है तो आर का इंग लगाने से पहले डबल हो जाएगा। इसी तरह से वॉरियर में ओ आर मिलाने से पहले भी आई से पहले यानी आई ओ आर मिलाने से पहले आर जो है वो डबल हो जाएगा, वॉरियर। तो इस तरह से कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये रूल्स उसी पे चलते हैं। मैं इससे पहले लेक्चर में बता चुका था और बता चुका हूँ कि 98% जो वर्ड्स रूल्स हैं उसमें 2% आप उसको एक्सेप्शंस में लगा सकते हैं। एक्सेप्शन का मतलब मुस्तस्ना होता है, वो उन रूल्स पे नहीं आ रहा होता। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, बीटिंग डबल टी नहीं है, अपील, अपील में डबल ई नहीं है, बीट, बीट में डबल टी नहीं है, सॉरी अपील में डबल एल नहीं होगा, बेनिफिट का आखिर में टी आ रहा है और बेनिफिटेड में भी यही आ रहा है। तो आप देखिए कहीं पे भी डबल, वो सिंगल कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता, तो ये एक्सेप्शंस कहलाते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको अपने ज़बान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।